नमस्कार दोस्तों, हर्ष अकेडमी 94 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी वस्तु इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसके पहले आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इसी टॉपिक का हमने जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हमने कवर कर दिया है पिछले वीडियो में। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके आप देख लें। इसके बाद आप इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन आंसर लगाएं, ताकि आपको ये क्वेश्चन लगाने में आसानी हो और आप आसानी से समझ पाएँ। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम आगे आने वाली वीडियो जो हमारी होगी वो अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटेड जो टॉपिक होगा उसी से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आइए दोस्तों, हम इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। हम ऑप्शन देखें तो हमारा पहला ऑप्शन खौलते पानी से जल वाष्प का बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, एलपीजी का दहन और नमक का पानी में घुलना। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एलपीजी का दहन हमारा ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, अतः हम कहेंगे कि यह रासायनिक परिवर्तन है। यदि भौतिक परिवर्तन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक परिवर्तन है। अब ये भौतिक परिवर्तन की थोड़ी हम परिभाषा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन की बात करें तो पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। हमने क्या समझा? पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक व गुण अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो हमारा ये इसका जो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा वो हमारा एलपीजी का दहन, अतः ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसे हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो हमें इसमें बताना है, चार ऑप्शन में हमें बताना है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कौन सी है। हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया की थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती क्या है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो हमारा यहाँ पे जो इसका आंसर होगा तो वो जल की बिना बुझे चूने से अभिक्रिया, यह हमारी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। हम कैसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है? तो आइए हम देखते हैं थोड़ा। तो हम यहाँ पे बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना, जिसे हम बिना बुझा चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O से हमने क्रिया कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और प्लस ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह हमारी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। जब हम बिना बुझे चूने में पानी डालते हैं तो वहाँ से हमें ऊष्मा उत्सर्जन होता दिखाई देता है, अतः हम उसे कह सकते हैं कि यह हमारी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अब आगे क्वेश्चन हम 3, जो हमारा क्वेश्चन 3 है उसकी बात करते हैं। 6Fe2O3 प्लस 2Al आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम इक्वल टू Al2O3 प्लस आयरन सेपरेट हो रहा है। तो इसमें से हमें बताना है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यह हम इसमें कह सकते हैं कि हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये हमारा इसका आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? H2 का योग तथा O2 का ह्रास। O2 का ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह हमारी जो ऑप्शन है हमारे पास 4, अपचयन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, संक्षारण अपक्रिया और उपचयन अपक्रिया। हम यहाँ पे हमारा जो आंसर है तो आंसर है हमारा अपचयन अपक्रिया। अब अपचयन अपक्रिया क्यों है, हम थोड़ा परिभाषा से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अपचयन अपक्रिया क्या कहलाती है? जब अपक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण से।
CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। हम यहाँ पे जब CuO प्लस H2 को अपक्रिया कराया तो हमारे पास Cu कॉपर और H2O पानी प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि यह हमारी अपचयन अपक्रिया है। अपचयन अपक्रिया का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है अपचयन अपक्रिया कहलाती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, बाष्पीकरण अपक्रिया और संयोजन अपक्रिया। तो ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। हमारा जो आंसर होगा ऊष्मा का अवशोषण होता है अतः उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहेंगे। अब ऊष्मा का अवशोषण हमने परिभाषा देखी थी कि जिस अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं और जिस अपक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? हम यहाँ पे ऑप्शन देखें, रंग में परिवर्तन, तापक्रम में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, वो आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। अतः ये जो हमारे और तीन ऑप्शन है, रंग में परिवर्तन, तापक्रम में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन, ये रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है और ये आकार में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की है। अब हमें ऑप्शन ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊर्जा परिवर्तन के बिना अपक्रिया और थर्मेट अपक्रिया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के अंतर्गत आता है, अतः हमें यहाँ से प्राप्त होता है ऊष्मा का उत्सर्जन। अतः हम कह सकते हैं कि यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल को हम कहते हैं एक्वारेजिया। ये हमारा ऐसा अम्ल होता है कि जो सोने और प्लेटिनम को गला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जो हमारे रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी करके रखा है। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि उसमें विकृति गंधिता, ये हमारा आंसर है, विकृति गंधिता उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई पदार्थ सड़ जाता है तो उसमें एक गंध आने लग जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि विकृति गंधिता उत्पन्न होने लगी है। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।